एग्रीकल्चर ही हमारे देश की एक बहुत इम्पॉर्टेंट इकाई थी, जिसके कारण ही हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ओके, और जिसको उन्होंने क्या किया, बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। नेक्स्ट वन इज कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक्चुअल में इससे पहले हमारे इंडियंस की कंडीशन या इंडस्ट्रीज की कंडीशन क्या थी कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होते थे वो अदर कंट्रीज जो होती थी, बाहर की कंट्रीज जो होती थी, उनको बहुत पसंद करती थी और हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। यानी कि पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो किस पे बेस्ड था, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पर, तो बहुत माने जाते थे। बट जब ब्रिटिश रूल आया तो उन्होंने क्या किया, उस पर रोक लगा दी, मतलब उन्होंने बैन लगा दिया। किसके थ्रू? उन्होंने टैक्सेस को बढ़ाया। कैसे के लिए? उन्होंने बोला कि नहीं, आप दूसरी कंट्रीज को सामान नहीं बेचेंगे, आप हमें उसके लिए टैक्सेस देंगे। अगर आपको बेचना है तो आप हमें क्या देंगे, टैक्सेस देंगे। और वो टैक्सेस बहुत हाई होते थे, जिसके कारण उन गुड्स की प्राइजेस जो थी वो बहुत इंक्रीज हो गई थी। और जब प्राइजेस इंक्रीज हो गई तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। ओके, वो कहते थे कि आप हमें अपना रॉ मटेरियल दीजिए, आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाइए मत, आप हमें सीधे सीधे हमारा अपना रॉ मटेरियल बेचिए और हम आपको उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके आपको सेल आउट करेंगे। तो उन्होंने टैक्सेस लगाए थे। देखिए, फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर डिस्ट्रॉय बाय वे ऑफ हेवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे बहुत टैक्सेस लिए जाते थे, जिसके कारण क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में तो बिल्कुल खत्म हो गए। देन डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। अब बाहर के मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिक रहे थे तो आप कहाँ बेचते, आप अपने इंडियन या डोमेस्टिक मार्केट में बेचने की कोशिश करते। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गुड्स जो होते थे उन पर उन्होंने क्या किया, इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर दी, जिसके कारण ब्रिटिश गुड्स जो थे वो सस्ते हो गए। जब वो सस्ते हो गए तो उसके कंपैरिजन में इंडियन गुड्स महंगे पड़े। तो लोगों के पास इनकम का सोर्स तो रहता नहीं था, तो वो सोचते थे कि सस्ते में उस सामान को बेच दिया जाए। तो दैट मीन्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के कारण हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की डोमेस्टिक डिमांड को भी ख़त्म कर दिया। फॉरेन डिमांड भी ख़त्म, डोमेस्टिक डिमांड भी ख़त्म कर दी। इसके कारण इंडस्ट्रीज जो थी वो मार्केट में चल नहीं पाई और मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो गई। ओके, नेक्स्ट है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये उसी चीज़ पर बेस्ड है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो था उन्होंने क्या किया, बिल्कुल चेंज कर दिया। मतलब हमारी बाकी कंट्रीज से डीलिंग जो थी वो बिल्कुल बंद कर दी और सिर्फ उन्होंने डीलिंग बोली किससे करने के लिए, ब्रिटेन से। दैट मीन्स अगर हम ब्रिटेन को अपना प्राइमरी प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते तो हमें उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, और वहीं अगर हम वही प्रोडक्ट किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करते तो हमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे। तो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर दिया किसके लिए, ब्रिटेन के लिए। और वहीं पर अगर आपको दूसरी कंट्री से सामान खरीदना है तो उन्होंने उस पर भी टैक्स बढ़ा दिए।